सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बिहार। हमारे साथ भागलपुर के भाजपा के प्रत्याशी हैं रोहित पांडे, वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। रोहित जी, आपको फिर एक बार जो है भाजपा ने भागलपुर के प्रत्याशी बनाया है, क्या कहेंगे? हम तो अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने पुनः हमें भागलपुर के लोगों का सेवा करने का अवसर दिया है और अपने नेतृत्व के प्रति भी और ने जो विश्वास किया है उस पर भी, और भागलपुर के अपने परिवार के वासियों के भी विश्वास पर हम खरा उतरेंगे और उनके बेहतर जीवन के लिए और उनके विश्वास पर खड़े उतरने के लिए हमको जो भी करना पड़े वो करेंगे। ऐसे तो अपने एनडीए की केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार कैसे आम जनों का बेहतर जीवन दे सके, गुणवत्तापूर्ण जीवन दे सके, उसके लिए सजग है और उसके लिए काम कर रही है। लेकिन हम और उसमें 2 कदम आगे बढ़कर कैसे टेक्निकल लोगों की सहायता लेकर कैसे यहाँ जो जाम की जो समस्या है भागलपुर के अंदर, वो उस पर एक अध्ययन करके उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उसको ठीक करने का काम करेंगे। दूसरा, जो चिकित्सा और शिक्षा जो मुख्य अपना ये है, उसमें देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर की ओर लोग अधिक जा रहे हैं, जबकि सरकार ने इतनी सुविधाएं वहाँ बढ़ा रही है, अपना इतना संसाधन लगा रहा है, तो उसमें क्या हम गुणात्मक सुधार ला सकते हैं जिससे कि लोग प्राइवेट सेक्टर की ओर न जाकर अपना जो सुविधा वो प्राइवेट सेक्टर में लेते, उससे बेहतर सुविधा जो है शिक्षा में और चिकित्सा में यहाँ पर मिले, उस पर भी हम काम करने का काम करेंगे। रोहित जी, जो अभी जो आपको जब टिकट दिया है पार्टी ने, उसके बाद कुछ जो ऐसे आपकी पार्टी के लोग हैं कुछ नाराज चल रहे हैं, कैसे ये बोल रहे हैं? देखिए, कोई नाराज नहीं चल रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी की जितने लोग हैं और इस विचारधारा के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए काम किया है, इसके लिए लोग इस विचारधारा से इस कदर जुड़े हुए हैं कि उनको अपने से ज्यादा जो है वह एनडीए का नेतृत्व प्रिय है, बिहार में एनडीए की सरकार बने, इसके लिए वो ज्यादा सजग है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम जब काम करते हैं लंबे समय तक काम में लगे रहते हैं और सेवा और समर्पण के भाव से एक लंबा कालखंड संगठन को सभी ने दिया है, तो जब ऐसे कुछ निर्णय आते हैं जिसकी आकांक्षा हमारे मन में रहती है, वह जब उसकी पूर्ति नहीं होती है तो मनुष्य है, हमको भी तकलीफ होता है। तो निश्चित रूप से जो भी कार्यकर्ताओं को थोड़ा मन में तकलीफ है या भी नाराजगी है, वह स्वाभाविक है, ये कोई गलत नहीं है। लेकिन फिर वही कार्यकर्ता अपने को भी समझाते हैं और अपने को भी ठीक करते हैं और अन्य कार्यकर्ताओं को भी समझाने और लगाने का काम करते हैं। तो ऐसे जो भी कार्यकर्ता जिनके मन में ये आकांक्षा थी कि हम भी प्रत्याशी हो, हमको भी सेवा करने का अवसर मिले, तो ऐसे जितने भी मन में, अगर कहीं किन्हीं के मन में, एक तो किन्हीं के मन में है नहीं, अगर किन्हीं के मन में है भी, तो वो ऐसे कार्यकर्ता हैं कि दूसरों को समझाने का काम करते हैं। पार्टी को सींचने और पार्टी को बनाने और संवारने की जिम्मेवारी रही है और जिन्होंने बनाया और संवारा है, तो ऐसे कार्यकर्ता स्वयं को भी समझाएंगे और अन्य लोगों को भी समझाकर यहाँ भाजपा को विजय श्री मिले, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आखिरी सवाल कि आप जो है अगले बार जो महागठबंधन के प्रत्याशी उससे कम अंतराल से हारे, हार को पाने के लिए इस बार किस तरह से आप मैदान में उतरेंगे ताकि उनको किस बार करा देंगे? देखिए, जो हम तो कहेंगे कि जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वह 3 बार से एक्सीडेंटल विधायक है यहाँ के, उनको आम लोगों की जन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। जिस समाज का वो वोट लेकर जीतते हैं उस समाज की भी चिंता करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कर रहा है, लेकिन उसको भी ये ठगने और बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनके भी सुख दुख में कभी ये खड़े नहीं होते हैं। या जब अपने स्थानीय महागठबंधन के विधायक को जब हम सक्रिय देखते हैं तो हमको याद आ जाता है कि लगता है चाहे तो चुनाव आ गया या चुनाव आने वाला है। उनको सड़क पर देखते हैं तो चुनाव की याद हम लोगों को स्वतः आ जाती है कि अब चुनाव आने वाला है। वो जिसके वोट पर वो जीतते हैं वह भी, और भागलपुर के एक एक मतदाता उनके इस चीज को समझ चुके हैं। और कुछ जो हम लोग अति उत्साह में निश्चिंत रहते थे कि नहीं, हमारा तो अनुकूल वातावरण है, इतना भाजपा एनडीए सेवा करती है लोगों का, हम लोग दिन रात लगे रहते हैं, तो हम निश्चित जीतेंगे। और उसमें जो एक शिथिलता आती है उसके कारण जो हमको हार का सामना करना पड़ा है एक उपचुनाव में और 2 जनरल इलेक्शन में, हमने अपनी गलतियों से सीखा भी है और हम सजग भी हैं। हम एक एक कार्यकर्ता एकजुट होकर इस बार कमल खिलाने का काम करेंगे। कल आपका नॉमिनेशन है, शहर वासियों से, यहाँ के अपनी जनताओं से क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हम भागलपुर के अपने सभी परिवार के लोगों से आग्रह करेंगे
कि कल के नामांकन से आशीर्वाद कार्यक्रम में वह आकर अपने भागलपुर के बेटा को आशीर्वाद देने का काम करें और अधिक से अधिक संख्या में इसमें सहभागी बनकर हम लोगों के उत्साह को बढ़ाने का काम करेंगे। ये हमारे साथ थे भागलपुर के भाजपा के जो प्रत्याशी हैं रोहित पांडे जी। उनका साफ तौर पे कहना हुआ कि इस बार अगले बार थोड़ी त्रुटियां हो गई थी, जो हम कुछ मतों से हारे थे, मगर इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके कार्य को जनताओं के बीच जाएंगे, उनके कार्य को बताएंगे, उनके कार्य को समझाएंगे। उस मद्देनजर हम अपने बीच में जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे। भागलपुर से वॉइस ऑफ बिहार के लिए श्यामानंद सिंह।